अगर आप ईएमआई पर रॉयल एनफील्ड बाइक अगर खरीदना चाहते हैं तो ये 30, 36 और 15 का रूल फॉलो करके आप देखिए कि आप इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, बाइक देखी, लोन ले लिया, फिर ईएमआई जैसे स्टार्ट हो गया 80% सैलरी चली जाती है ईएमआई और खर्चे भरने में। अगर कोई महीने में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाता है, पूरा का पूरा बजट हिल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी चीज आप लो और स्ट्रेस भी ना हो तो ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2.5 लाख की आपकी बाइक है तो 30% आपका डाउन पेमेंट में जाना चाहिए, यानी कि 75,000 रुपए जब तक आपके पास डाउन पेमेंट ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये लग्जरी में आपको इंडल्ज करना चाहिए। उसके बाद में 36 महीने के आपके ईएमआई होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो 30% पहले, उसके बाद में 36 आपका ईएमआई हो गया और बाकी के जो बचे हैं 15 का मतलब है कि आपकी जो भी आपकी इनकम है या सैलरी है उससे 15% तक का ही ईएमआई होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ भी परचेस करने से पहले आपको ये 4 चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपका इंपल्स बाइंग ना हो बल्कि प्लान बाइंग हो। दूसरा, पहले सेविंग्स बिल्ड करो फिर लोन लो। तीसरा, ईएमआई और मंथली एक्सपेंसेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपके ईएमआई बहुत ज्यादा हो गए और अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए आपके पास फिर पैसे ही नहीं रहते हैं। चौथा, डेप्थ में ना फंसे और लग्जरी को एंजॉय करो। अगर तुम भी चाहते हो कि रॉयल एनफील्ड लेके किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रैप में न फंसो तो ये 30, 36 और 15 का रूल जरूर याद रखना और मेरी जो 4 बातें जो मैंने बताई है उसको जरूर याद रखना। अगर ये याद रखेंगे तो कभी किसी चीज को परचेस करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।